बनेगा जाने का फिर बगाना, कहेगा कर कोई दीवाना। कि बनेगा जाने का फिर बगाना, अरे कहेगा आकर कोई दीवाना। क्या कि चलो नियाज़ी, चलो नियाज़ी तुम्हें मदीना, मदीन वाले बुला रहे हैं। चलो नियाज़ी तुम्हें मदीना, मदीने वाले बुला रहे हैं। चलो नियाज़ी तुम्हें मदीना, मदीने वाले बुला रहे हैं। आनी होती है तो हर इंसान ये चाहता है कि जब हमारे जिस्म से रूह निकले तो इस शान और शौकत के साथ निकले कि हमसे हमारा खुदा राजी हो। हम यही चाहते हैं ना, ये चाहते हो नाराज रहे। सबकी ख्वाहिशें और तमन्ना ये हो कि जब हमारे जिस्म से रूह निकल रही हो तो खुदा भी राजी हो और खुदा का महबूब भी राजी हो, है ना। कितनी अच्छी बात होगी कि अल्लाह भी राजी होगा, मुस्तफ़ा भी राजी होंगे। तो फिर जाहिर सी बात है जब कब्र में हमारा ठिकाना बनाया जाएगा तो बेहतर है कि वहाँ पर वो जगह अच्छी मिलेगी, हमारा ठिकाना अच्छा बनेगा, हमें सोने को मिलेगा सुकून के साथ। ये तमन्ना, ये ख्वाहिशें हम सब की रहती हैं। इसी वजह से हुजूर ने फरमाया, प्यारो अगर आप ये चाहते हो कि मरने के वक्त में आपसे आपका खुदा राजी रहे, खुदा के महबूब राजी रहें, तो आपको अमल करना पड़ेगा। मानो हमारी जिंदगी इतनी सारी गुजर गई, इस जिंदगी में बहुत सारे काम जाने अनजाने में हमने ऐसे कर दिए होंगे कि जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज हुआ होगा। तो आपको जरूरत इस बात की है कि आप रसूल कायनात की इस हदीस पर अमल कर लें। और वो क्या है? वो ये जो कि मैंने खुतबे की बात पढ़ी है, अत्ताइबु मिन ज़म्बिन कमल ला ज़म्बला। हुजूर फरमाते हैं गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे कि उसने कभी गुनाह किए ही ना हो। तो जरूरत, अगर हम चाहते हैं कि बेहतर मौत हो हमारी, तो जरूरत इसी बात की है कि हम अपने गुनाहों से तौबा कर लें और राह मुस्तकीम पर गामजन हो जाएं। अपने गुनाहों से माफी तलाफी कर लें अल्लाह की बारगाह में और सीधे रास्ते पर चलने लगे। न वरना मरना तो प्यारो सभी को है, किसी को छुटकारा नहीं है। कोई मौत से इनकार भी नहीं कर सकता, कोई अपने आप को मौत से बचा भी नहीं सकता। इसलिए कि हमने बड़े बड़े सूरमा देखे, बड़े बड़े पावर वाले देखे, बड़े बड़े पैसे वाले देखे, जिनको ये घमंड था अपने आप पर कि शायद हमें कभी मौत नहीं आनी है, जो कभी ये गुमान किया करते थे कि शायद हमें कभी मरना नहीं है। दुनिया के अंदर अपने मकानात को चमका रहे थे, अपनी शान शौकत को चमका रहे थे, अपने आप को लोगों के दरमियान मनवा रहे थे, ऐ लोगों हमारी इज्जत करो, हमारी ताजीम करो। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने चारों तरफ से ऐसे लोगों को घेरा तो वो भी आखिरकार यही बोल करके गए हैं, ऐ लोगों दुनिया पर भरोसा मत करना, ये दुनिया धोखे की जगह है, इस पर कभी एतमाद मत कर लेना, कभी ये सोच करके दुनिया में मत रहना कि शायद हमेशा हमें दुनिया में रहना है। अरे दुनिया से बड़ी धोखेबाज कोई और जगह हो ही नहीं सकती है। जाने वालों ने ये कह कर गए हैं, ऐ दुनिया के लोगों सुनो, हम तो बड़े पैसे वाले थे, बड़े सूरमा थे, बड़े पावर वाले थे, लेकिन जब मलिकुल मौत आए तो सारा पैसा हम भूल गए हैं, सारे रुतबे हम भूल गए, सारे पावर हम भूल गए, सारी रिफतें भूल गए, सारी बुलंदियां भूल गए, सब कुछ भूल गए। उस वक्त में प्यारो उन जाने वालों ने ये पैगाम दिया था, ऐ दुनिया में जिंदगी गुजारने वालों, अरे दुनिया के अंदर हो तो पैसे को याद मत रखना, अरे अपनी इज्जतों को याद मत रखना, अपने रुतबे को याद मत रखना। दुनिया में जिंदगी गुजारते वक्त अगर तुम्हें कुछ याद रखना है तो अल्लाह उसके रसूल की रजामंदी को याद रखना। कमाल की बात यह है कि हम कुछ और ही याद रख रहे हैं। हमारी ख्वाहिशें, हमारी तमन्नाएं दुनिया में इतनी बढ़ गई कि शायद हमारी ख्वाहिशें यही रहती है कि दुनिया में अच्छे बन जाएं, दुनिया में हमारी जिंदगी में चार चांद लग जाएं,
और उसी चार चांद लगाने के चक्कर में इंसान ना हलाल देखता है ना हराम देखता है, ना अच्छा देखता है ना बुरा देखता है। उसका मकसद, उसका मतमाए नजर यही रहता है कि किसी भी तरह से और पैसा मोटा आना चाहिए, तगड़ा पैसा आना चाहिए, ताकि चंद दिनों में इतना अमीर बन जाऊं कि लोग जब मेरे सामने से गुजरे तो सलाम करते गुजरे। अरे प्यारों, मैं तो ये कहता हूं, दुनिया का कोई इंसान आपको सलाम करे या ना करे, दुनिया का कोई पावर वाला आपके सामने झुके या ना झुके, आपके सामने अदब के साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो, अरे इतना याद रखो, दुनियादार को झुकाने के बारे में मत सोचो, बल्कि परवरदिगार आलम के सामने झुक जाओ। अल्लाह के फरिश्ते सुबह भी तुम्हारी सलामती की दुआ करेंगे, शाम को भी सलामती की दुआ करेंगे। अपने आप को झुका लो अल्लाह के सामने। रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला, नाराए तकबीर। माशाअल्लाह, मोहब्बत से बोला सुभान अल्लाह। तो प्यारों में अर्ज कर रहा हूं कि हमारी जिंदगी और मुख्तसर सी जिंदगी है हमारे। अभी हम 40वें के मौके पर बैठे हैं। क्या कभी अहले खाना ने सोचा होगा कि इस उम्र में हमारा बेटा जा सकता है? क्या कभी उस बच्चे ने जो दुनिया से रुखसत हो चुका, क्या कभी उसने सोचा होगा कि मेरी अभी जिंदगी क्या है, क्या मैं अभी जा सकता हूं? लेकिन प्यारो, मौत जो है ना बहाना तलाश करती है। इसलिए कभी अपने आप पर इतना गुरूर मत करना कि अभी तो बहुत लंबी जिंदगी पड़ी, अभी हुआ ही क्या है। इस भरोसे कभी मत रहना, हमेशा यही सोच करके रहो कि हो सकता है ये दिन हमारा आखिरी दिन हो। हर दिन को आखिरी दिन जाना करो। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने बड़ी प्यारी बातें लिखी है किताबों में। हमारे बुजुर्ग लिखते हैं कि जब तुम शाम को अपने बिस्तर पर लेटने के लिए जाओ तो शाम को थोड़ा सा अपना हिसाब लगा लिया करो, अपना मुहासबा कर लिया करो कि हमने पूरा दिन क्या क्या गुल खिलाए हैं। अगर तुमने अच्छे काम कर लिए तो खुश हो जाया करो, और अगर कुछ बुरा कर लिया है तो रात को रो करके अल्लाह की बारगाह में तौबा करके सोया करो। बड़ी अच्छी बातें लिखी। एक बादशाह जो अपने आप पर बड़ा घमंडी था, शायद उसको लगता था कि मुझे कभी मौत नहीं आ रही है, फख्र के साथ अपने तमाम सिपाहियों को ऑर्डर देता, जाओ मेरी सवारी को तैयार करो, और जितने बहादुर बहादुर सिपाही हैं सबको मेरी सवारी के इर्द गिर्द लगा दो। आज मैं अपने शहर का चक्कर लगाऊंगा और दुनिया वालों को दिखाऊंगा कि मेरी पावर क्या है, मेरी ताकत क्या है, मेरे पास कितनी दौलत है। तमाम तरह से बादशाह के घोड़े को मुरस्सा किया गया। बहुत सारे जितने जवाहरात लगाए जा सकते थे उस घोड़े की जीन में लगाए गए हैं। बादशाह के इर्द गिर्द बड़े बड़े जंगजुओं और बहादुर सिपाहियों को इसके इर्द गिर्द खड़ा कर दिया गया, और बादशाह ने कहा आज मैं शहर का चक्कर लगाऊंगा, दुनिया को दिखाऊंगा कि ताकत क्या चीज होती है, दौलत क्या चीज होती है। इस कदर घमंड भरा हुआ था कि इसको लगता था कि मेरे सामने दुनिया की कोई ताकत ही नहीं है। इसको लगता था कि शायद अब मेरे सामने कोई टिकने वाला नहीं है। अरे प्यारो, ये तो मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूं। अगर आप मौजूदा वक्त में देखेंगे तब भी आपको एहसास हो जाएगा कि भाई कोई अपने आप को इतना बड़ा पावरफुल ना समझ ले कि वो सभी कुछ भूल जाए। हमेशा याद रखना चाहिए कि एक पावर है जो सबसे आला वरफा है, उसके सामने किसी का पावर नहीं चलता। वो जब अपनी पर जब उसको जलाल आता है, जब उसका गजब तारी होता है, तो बड़े बड़े पावर नेस्तो नाबूद हो जाते हैं, बड़े बड़े पावर मिट्टी में मिल जाते हैं। बादशाह घोड़े पर सवार होता है बड़े फख्र के साथ कि अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई मुझे टोकने वाला नहीं है, और कोई मुझे रोक नहीं सकता। बादशाह ने अभी घोड़े को एड़ ही लगाई थी कि एक फकीराना लिबास में एक बंदा बादशाह के घोड़े की लगाम को पकड़ लेता है, और लगाम पकड़ करके कहता है बादशाह आगे तुम बाद में बढ़ना, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दो। अब चूंकि बादशाह अपने घमंड में है,